नमस्कार। आज हम भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में स्पष्ट किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान में संघ शब्द के स्थान पर राज्यों के संघ शब्द का प्रयोग किया गया है और संविधान सभा में इस शब्द के प्रयोग का स्पष्टीकरण देते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट किया था कि यद्यपि संविधान की संरचना परिसंघात्मक है, किंतु समिति ने राज्यों को संघ शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि इसके अंदर कुछ लाभ हैं, अर्थात राज्य चाकर के भी भारत संघ से अलग नहीं हो सकते। आज हम यही भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति के जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। बहुत से विचारक हैं जिन्होंने भारतीय संघीय व्यवस्था के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जैसे केशिवियर। भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय विशेषताएं नाममात्र की हैं। भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है। केशिवियर ये कहते हैं भारतीय संघ के बारे में कि भारत का जो संविधान है वो संघात्मक कम है और एकात्मक अधिक है, अर्थात यहाँ एकात्मकता की ओर झुकाव ज़्यादा है। वहीं डी बसु भारतीय संघात्मक व्यवस्था के लिए ये कहते हैं कि भारत का संविधान न तो पूर्ण रूप से एकात्मक है और न ही पूर्ण रूप से संघात्मक है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। हम ये देखते हैं कि डी बसु ने भारतीय जो संविधान है उसको संघात्मक और एकात्मक दोनों का मिश्रण बताया है। हम ये देखते हैं कि भारतीय संविधान है वह न तो पूर्णतः संघात्मक है और न ही पूर्णतः एकात्मक है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। हम बात करते हैं भारतीय संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषताओं की। सबसे पहले हम लेते हैं संविधान की सर्वोच्चता। संघीय संविधान का मुख्य लक्षण होता है संविधान की सर्वोच्चता, अर्थात जिन जिन देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ संविधान हमेशा सर्वोच्च होता है। संघ एवं इकाइयों की प्रत्येक विशेषता, चाहे वह कार्यपालिका हो, विधायिका हो या न्यायपालिका, संविधान द्वारा निर्धारित एवं संशोधन द्वारा नियंत्रित होती है। सरकार के ये जो तीनों अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, ये संविधान के अधीन हैं और संविधान द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में संविधान का लिखित स्वरूप होना जरूरी होता है, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों ही अपनी शक्तियां हैं वो संविधान से प्राप्त करते हैं और दोनों में शक्तियों को लेकर के कोई मतभेद न हो, इसलिए संविधान का लिखित होना अति आवश्यक है। जैसा कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, इसी प्रकार अगर हम बात करें अमेरिकी संविधान की, तो अमेरिका का संविधान भारतीय संविधान की भांति सर्वोच्च नहीं है, यद्यपि वहाँ संविधान का उल्लंघन नहीं किया जाता। हम लेते हैं दूसरी विशेषता, शक्तियों का विभाजन। तो संघात्मक शासन जो व्यवस्था है उसकी एक विशेषता थी संविधान की सर्वोच्चता, अर्थात वहाँ संविधान सर्वोच्च होता है, लिखित होता है। वहीं दूसरी जो विशेषता है वह है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का जो विभाजन है वो संघ और उसकी इकाइयों में किया जाता है। भारत में भी ऐसा ही किया गया है, संघ और उसकी इकाइयों में शक्तियों का विभाजन किया गया है और भारत में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के लिए मुख्य रूप से 3 सूचियां बनाई गई हैं: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। यद्यपि भारतीय संविधान में शक्तियों के जो वितरण की जो प्रक्रिया है वो हमने कनाडा के संविधान से ली है और जो समवर्ती सूची है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। वहीं संघ सूची में जो वर्णित जो विषय होते हैं वो अति राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं और उन पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो हमारी संसद को होता है। राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडलों को होता है और जो समवर्ती सूची है उस पर कानून बनाने का जो अधिकार है वह केंद्र एवं राज्य दोनों को ही होता है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि समवर्ती सूची है उस पर कानून तो केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में कानून को लेकर के कोई विरोधाभास हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कानून केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही सर्वोपरि होता है।
अगली जो विशेषता है वह है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। तो संघात्मक शासन की जो प्रमुख जो विशेषता है, जहाँ एक और संविधान की सर्वोच्चता है, वहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी है। न्यायपालिका जो कि नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करती है, वहीं ये संविधान की भी रक्षा करती है। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र एवं इसकी इकाइयों के मध्य शक्तियों के विभाजन की भी रक्षा करती है। केंद्र अथवा राज्यों के स्तर पर संविधान विरोधी की गई कार्रवाइयों को अधिमान्य घोषित करने का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को है, जो कि एक तरह से संविधान का रक्षक है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना अति आवश्यक है। अगली जो विशेषता है वह है राज्यसभा उच्च सदन। भारतीय संसद का उच्च सदन अर्थात राज्यसभा, जो कि सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है, किंतु राज्यसभा में सभी राज्यों के लिए एक समान प्रतिनिधित्व न होकर बल्कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व किया गया है। यहाँ हम ये देखते हैं कि राज्यसभा जो कि हमारी संसद का उच्च सदन है, इसमें जो भी सीटों का आवंटन किया गया है वो राज्य की जनसंख्या के अकॉर्डिंग किया गया है। अगली विशेषता है संघीय प्रक्रिया के अनुरूप संशोधन प्रणाली, अर्थात समय के अनुसार हमारे संविधान में संशोधन होते रहे हैं। इस संशोधन की जो प्रणाली है वो संघात्मक शासन व्यवस्था में जो लागू की गई है, उसमें एक तो साधारण रूप से संशोधन होता है और एक विशिष्ट संशोधन होता है। तो हम ये देखते हैं कि भारतीय संविधान में संघात्मक ढांचे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत करने से पहले कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक है, तभी संविधान में संशोधन हो सकता है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि भारतीय संविधान की जो संघात्मक जो विशेषताएं हैं, उसके लिए संविधान का सर्वोच्च होना जरूरी है, शक्तियों का विभाजन होना जरूरी है, और ये शक्तियों का जो विभाजन है वह केंद्र और उसकी इकाइयों में होता है। और शक्ति विभाजन को लेकर के अगर मतभेद हो जाता है तो इसके लिए न्यायपालिका का सर्वोच्च और स्वतंत्र होना आवश्यक है, और इसके साथ ही संविधान का लिखित होना भी आवश्यक है। और राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए भी सीटों का आवंटन भी होना जरूरी है, जो कि राज्यों की जनसंख्या के आधार पर किया गया है। इसके अलावा अगर संविधान में कोई संशोधन होता है तो जो विशिष्ट संशोधन होता है तो उसके लिए विशिष्ट बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, और इसके लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति की आवश्यकता है।